छोटे से गांव सुंदरपुर की पहचान थी। वहां के हरे भरे खेत, कल कल बहती नदी और मेहनतकश लोग। इस गांव में एक आलीशान कोठी थी जिसमें नेहा और उसका परिवार रहता था। नेहा के पिता गांव के सबसे धनी जमींदार थे। नेहा न केवल अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, बल्कि उसकी पढ़ाई लिखाई भी शहर के बड़े स्कूल में हुई थी। वह हर किसी से बड़े ठाट बाट से पेश आती थी। नेहा को अपनी खूबसूरती और पैसे पर घमंड था। वह हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाती और उन्हें खुद से बहुत नीचे समझती थी। उसके लिए गरीब लोग सिर्फ नौकर थे जो उसकी सेवा करने के लिए बने थे। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक लड़का अमन बिल्कुल विपरीत था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। अमन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके अंदर आत्मसम्मान और दूसरों की मदद करने का जज्बा था। अमन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह खेतों में काम करके अपनी गुजर बसर करता था। अमन और नेहा का जीवन दो अलग अलग दिशाओं में चल रहा था, लेकिन किस्मत ने उनके रास्ते एक दिन ऐसे मोड़े जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक दिन नेहा अपनी चमचमाती कार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रही थी। रास्ते में कार अचानक एक गड्ढे में फंस गई। नेहा ने कार से बाहर निकलते हुए गुस्से से कहा, इस बेकार गांव में सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है? उसके दोस्तों ने भी ठाके लगाए। तभी अमन अपने बैलगाड़ी पर खेत से लौट रहा था। उसने नेहा की फंसी हुई कार देखी और मदद के लिए रुक गया। उसने कार को बाहर निकालने के लिए मिट्टी हटाई और अपनी बैलगाड़ी से उसे खींचने की कोशिश की। नेहा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम जैसे गरीब लोग क्या मदद कर सकते हो? तुम अपनी औकात में रहो। अमन ने बिना कुछ कहे चुपचाप कार निकाल दी और वहां से चला गया। नेहा ने उसे धन्यवाद तक नहीं कहा। अमन ने सोचा, इंसानियत के लिए मदद करना मेरा फर्ज है। किसी की सोच से मेरा दिल छोटा नहीं होगा। नेहा का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। वह हमेशा अमन जैसे लोगों को नीचा दिखाती और कहती, गरीब लोग मेहनत करने के लिए बने हैं, वे बड़े सपने देखने के काबिल नहीं होते। अमन, जो खेतों में दिन रात मेहनत करता, इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था कि वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी बेहतर बनाएगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नेहा के पिता का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उनके ऊपर कर्ज का भारी बोझ आ गया। उनकी सारी जमीनें और संपत्ति बिक गई। नेहा, जिसने कभी अपनी कोठी में शाही जिंदगी जी थी, अब एक साधारण घर में रहने को मजबूर हो गई। नेहा ने पहली बार गरीबी का दर्द महसूस किया। जो दोस्त उसके रूप और धन की तारीफ करते थे, अब उससे दूर हो गए। उसे एहसास हुआ कि जिन गरीबों का वह मजाक उड़ाती थी, उनकी मेहनत और संघर्ष को समझ पाना कितना मुश्किल है। एक दिन नेहा बाजार में कुछ सब्जियां खरीदने गई। वहां उसकी मुलाकात अमन से हुई। अमन ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या सब ठीक है? नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। अमन ने अपने खेत में उसे और उसके परिवार को काम करने का प्रस्ताव दिया। नेहा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। वह अमन के साथ खेत में काम करने लगी। नेहा को अब समझ में आया कि मेहनत का क्या मतलब होता है। धीरे धीरे उसने अपनी घमंडी आदतों को बदलना शुरू कर दिया। अमन ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख केवल पैसे में नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत में है। नेहा ने अब गरीबों के साथ मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया। वह अमन की ईमानदारी और उसकी संघर्षशीलता की कायल हो गई। अमन की सादगी और मदद करने का स्वभाव ने नेहा का दिल जीत लिया। एक दिन नेहा ने अमन से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी मदद करके मुझे एहसास दिलाया कि इंसान की असली पहचान उसका दिल और उसकी मेहनत होती है, न कि उसका धन। समय के साथ नेहा और अमन की दोस्ती गहरी होती गई। नेहा ने अमन से अपने दिल की बात कह दी। अमन, जो हमेशा नेहा से दूर रहने की कोशिश करता था, ने भी अपने दिल की भावनाएं व्यक्त की। गांव वालों की उपस्थिति में दोनों ने सादगी से शादी कर ली। नेहा और अमन ने मिलकर खेतों को और समृद्ध बनाया और गांव के गरीबों की मदद करने का प्रण लिया। संदेश यह कहानी सिखाती है कि घमंड और पैसे की चमक ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। असली इंसानियत सादगी, मेहनत और दूसरों की मदद करने में है। नेहा और अमन की कहानी यह साबित करती है
कि जीवन में बदलाव लाने के लिए कभी देर नहीं होती।